दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट बिल्कुल आपके हिसाब से नहीं चला और आपका पूरा दिन का प्रॉफिट या पूरा कैपिटल कुछ ही मिनटों में उड़ गया और फिर आपने सोचा कि काश मैंने पहले से प्लान बनाया होता, काश मुझे पता होता कि एक सही ट्रेडर अपने पैसे को कैसे बचाता है। सच तो यह है कि मार्केट में कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बचाना सबसे मुश्किल है और वही कला बहुत कम लोगों को आती है। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार हार रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी ठीक लगती है लेकिन फिर भी प्रॉफिट टिकता नहीं है, तो इसका सिर्फ एक कारण है, आपका ट्रेडिंग प्लान रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ अपने नुकसान को कंट्रोल करना जानते हैं और यही वजह है कि लंबे समय में वही जीतते हैं। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है जो प्रोफेशनल्स को लगातार टिके रहने में मदद करता है और रिटेल ट्रेडर बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते रहते हैं। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको वह सच बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको अब तक साफ शब्दों में नहीं बताया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपका ट्रेडिंग प्लान हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपकी ट्रेडिंग सोच प्रोफेशनल लेवल पर चली जाएगी और सबसे ज़रूरी बात यह कि आप मार्केट में खुद को सुरक्षित रखना सीख जाएंगे, क्योंकि जो अपनी पूंजी को बचाना सीख गया वही मार्केट में टिकता है और वही आगे बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि असली ट्रेडिंग प्लान कैसा होता है और उसमें रिस्क मैनेजमेंट रूल्स किस तरह आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जहां हम समझेंगे कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल चलता है कि किस स्ट्रेटेजी से सबसे जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, कौन सा इंडिकेटर सबसे ज़्यादा सही सिग्नल देता है और किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करके वह जल्दी अमीर बन सकता है। लेकिन थोड़े समय बाद उसे एहसास होता है कि मार्केट उसकी उम्मीदों पर नहीं चलता, मार्केट किसी की भावनाओं को नहीं समझता और मार्केट उसे सिर्फ एक चीज सिखाता है, अगर तुमने अपने पैसे की रक्षा नहीं की तो तुम यहां ज्यादा समय नहीं टिक पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत तब समझ आती है जब पहली बार कोई बड़ा नुकसान होता है, जब पहली बार आपको लगता है कि एक छोटी सी गलती ने पूरे अकाउंट को हिला दिया। यही वह पल होता है जब ट्रेडर दो हिस्सों में बंट जाता है, एक जो मार्केट छोड़ देता है और दूसरा जो मार्केट को समझने की शुरुआत करता है। असल में ट्रेडिंग का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि जो पूंजी बची रहेगी वही आगे चलकर आपके लिए मुनाफा पैदा करेगी। सोचिए, अगर आपके पास एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान है जिसमें हर निर्णय से पहले यह तय किया गया है कि कितना जोखिम लेना है, कहां निकलना है और कहां रुकना है, तो मार्केट चाहे कितना भी उतार चढ़ाव दिखाए, आप घबराएंगे नहीं। एक अच्छा ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ इस बात को कंट्रोल करता है कि मार्केट उसके पैसे को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। यही मानसिकता उसे लगातार सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। रिस्क मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपकी ट्रेडिंग को अनिश्चितता से निकालकर अनुशासन में बदल देता है। जब आपको यह पता होता है कि एक ट्रेड गलत गया तो भी आप अपनी पूंजी का सिर्फ छोटा हिस्सा ही खोएंगे, तो आप भावनात्मक निर्णय लेना बंद कर देते हैं। आप हर ट्रेड को एक प्रोफेशनल की तरह देखते हैं, न ज्यादा डर, न ज्यादा लालच। आपकी एंट्री भी स्थिर होती है और आपका एग्जिट भी सोच समझकर होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप किसी भी हाल में अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्केट में टिकने के लिए बहुत तेज दिमाग, बहुत गहरी जानकारी या बहुत खास स्ट्रेटेजी की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में टिकना सिर्फ उसी व्यक्ति के बस में है जो हर ट्रेड से पहले अपने नुकसान को स्वीकार करना जानता है। यह सीखना आसान नहीं, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहता, यह एक तरह की मानसिक अनुशासन प्रक्रिया बन जाती है, जहां हर दिन आप खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको यह भी समझाता है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है,
नुकसान बुरा नहीं होता, लेकिन अनियंत्रित नुकसान हमेशा ट्रेडर को खत्म कर देता है। जब आप इस मानसिकता के साथ ट्रेड करते हैं कि गलत होना कोई समस्या नहीं, लेकिन गलतियां बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी आप मार्केट के उतार चढ़ाव में स्थिर रह पाते हैं। यह स्थिरता ही ट्रेडर को लंबे समय में मजबूत बनाती है, और यही स्थिरता आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। यही वह नींव है जो किसी भी मजबूत ट्रेडिंग प्लान की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में अपने नुकसान को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं कर सकती। रिस्क मैनेजमेंट वह पहला कदम है जो हर ट्रेडर को उठाना चाहिए, क्योंकि बिना इस समझ के ट्रेडिंग सिर्फ उम्मीदों का खेल बनकर रह जाती है। जब ट्रेडर यह समझना शुरू करता है कि मार्केट में टिके रहना सबसे बड़ा लक्ष्य है, तब उसके अंदर एक नई जागरूकता पैदा होती है। वह धीरे धीरे महसूस करता है कि स्ट्रेटेजी बदलने से कुछ खास नहीं होता, लेकिन जब वह यह जान लेता है कि हर स्थिति में अपने नुकसान को कैसे सीमित रखना है, तभी ट्रेडिंग का असली खेल उसके लिए साफ होने लगता है। यही वह क्षण है जब उसे एहसास होता है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। स्ट्रेटेजी केवल अवसर खोजती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट यह तय करता है कि वह अवसर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा या विनाशकारी। मार्केट हर दिन अनगिनत मौके देता है, लेकिन हर मौका आपके लिए सही नहीं होता, और हर सही दिखने वाला सेटअप प्रॉफिट में भी नहीं बदलता। यही वह जगह है जहां रिस्क मैनेजमेंट आपकी ढाल बन जाता है। यह आपको सिखाता है कि हर ट्रेड एक जैसा नहीं होता, हर मूवमेंट पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, और हर बार बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करना सिर्फ आपकी भावनाओं का खेल है, समझदारी का नहीं। जब आप समझते हैं कि जोखिम को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो आपकी ट्रेडिंग सोच पूरी तरह बदल जाती है। आप पहले की तरह बिना सोचे समझे मार्केट में कूदना बंद कर देते हैं। आप एंट्री लेने से ज्यादा ध्यान इस बात पर देने लगते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो इस स्थिति में आप कितनी हानि सहन कर पाएंगे। यह मानसिकता आपको अत्यधिक स्थिर बनाती है और आपकी स्ट्रेटेजी को एक सुरक्षित ढांचा प्रदान करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेडर को लगता है उसकी स्ट्रेटेजी ही खराब है, क्योंकि कुछ ट्रेड गलत हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि स्ट्रेटेजी गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। कोई भी स्ट्रेटेजी दुनिया में लगातार केवल जीत नहीं दे सकती, लेकिन एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट यह सुनिश्चित कर सकता है कि हारने पर भी आप टूटे नहीं और जीतने पर अच्छा मुनाफा ले सकें। इसी संतुलन को समझना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की शुरुआत है। रिस्क मैनेजमेंट आपको यह भी समझाता है कि ट्रेडिंग में भावनाएं सबसे बड़ी दुश्मन हैं। जब ट्रेड गलत होता है तो डर पैदा होता है, और ट्रेड सही होता है तो लालच। लेकिन जब आपके पास एक निर्धारित जोखिम सीमा होती है, तो न डर आपको रोकता है और न लालच आपको भटकाता है। आप सिस्टम के तहत काम करते हैं, प्रतिक्रिया के बजाय योजना के अनुसार निर्णय लेते हैं। यह निर्णय लेने की स्थिरता ही एक नए ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर की श्रेणी में ले जाती है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करते हैं कि मार्केट आपकी भविष्यवाणी पर नहीं चलता, वह केवल संभावनाओं पर चलता है, और संभावनाओं के इस खेल में जीत उसी की होती है जो अपनी पूंजी को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाता है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं, प्रिजर्वेशन का खेल है। जब तक आप पूंजी बचा कर रखते हैं, तब तक आपके पास सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने के मौके बने रहते हैं। इस तरह समझ में आता है कि रिस्क मैनेजमेंट किसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी की नींव है। यह आपकी ट्रेडिंग को दिशा देता है, अनुशासन देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको वह मानसिक स्पष्टता देता है जिससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव में भी शांत मन से अपने फैसले ले सकें। यही शांत मन आगे चलकर आपके हर ट्रेड को और मजबूत बनाता है। जब एक ट्रेडर यह समझ लेता है कि मार्केट को हराने की कोशिश व्यर्थ है और असली शक्ति जोखिम को नियंत्रित करने में है, तब उसके सामने एक और दरवाजा खुलता है जहां उसे अपने व्यवहार, अपने फैसलों और अपनी आदतों को नए ढंग से देखना पड़ता है। यही वह जगह है जहां रिस्क मैनेजमेंट अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगता है। ये कोई एक नियम या एक तरीका नहीं होता, बल्कि कई छोटे छोटे अनुशासनों का मेल होता है
जो मिलकर आपके ट्रेडिंग प्लान की नींव को मजबूत बनाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर ट्रेड आपके लिए समान नहीं है। कुछ सेटअप मजबूत होते हैं, कुछ कमजोर, लेकिन नुकसान की संभावना हर जगह मौजूद रहती है। इसलिए ट्रेड में प्रवेश करने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि अगर चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं हुईं, तो आप कितनी हानि स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह सोच आपको भावनाओं की बजाय तर्क पर आधारित निर्णय लेने में मदद करती है। जब आप तय कर लेते हैं कि आपकी पूंजी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही किसी एक ट्रेड पर दांव पर लगेगा, तब आप गलतियों को भी एक तरह की सीख की तरह देखते हैं, न कि किसी बड़े झटके की तरह। इसके बाद ट्रेडर यह भी समझने लगता है कि बेवजह बड़ी क्वांटिटी लेने से बड़ा मुनाफा नहीं होता, बल्कि बड़ा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तविक परिपक्वता तब आती है जब आप यह पहचानते हैं कि क्वांटिटी का चुनाव हमेशा आपकी क्षमता और स्टॉप लॉस की दूरी के अनुसार होना चाहिए, न कि भावनाओं या किसी उत्साह के आधार पर। यह नियंत्रण आपके ट्रेड में स्थिरता लाता है, क्योंकि अब हर कदम पहले से तय किए गए प्लान का हिस्सा होता है। स्टॉप लॉस का महत्व भी इसी चरण में साफ समझ आता है। बहुत से ट्रेडर यह मानते हैं कि स्टॉप लॉस भावनात्मक कमजोरी है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। स्टॉप लॉस लगाना एक परिपक्व ट्रेडर की पहचान है, क्योंकि वह जानता है कि गलतियों को रोकने का एकमात्र तरीका यही है। स्टॉप लॉस मार्केट को यह नहीं बताता कि आपकी सोच गलत है, बल्कि यह आपको यह याद दिलाता है कि आपकी पूंजी अनंत नहीं है और उसे सुरक्षित रखना ही आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जब ट्रेडर अपने जोखिम और अपने संभावित लाभ के बीच संतुलन बनाना सीखता है, तभी उसे यह भी समझ आता है कि हर ट्रेड में समान मुनाफा नहीं मिलता और हर ट्रेड का उद्देश्य बड़ा प्रॉफिट लाना नहीं होता। कुछ ट्रेड सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपकी स्ट्रेटेजी लंबे समय में स्थिर बनी रहे। यहां पर जोखिम और इनाम का अनुपात एक अनमोल मार्गदर्शक की तरह काम करता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि एक ट्रेड में छोटा जोखिम लेकर भी बड़ी संभावना हासिल की जा सकती है, तब आपकी ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी नहीं रहती, बल्कि रणनीतिक बन जाती है। दिन भर में कितना ट्रेड करना है, कब रुक जाना है और कब अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है, यह भी रिस्क मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला अवसर प्रदान करता है, लेकिन ट्रेडर की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा सीमित होती है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि लगातार ट्रेड लेने से आप खुद ही कमजोर पड़ते जा रहे हैं, तब आप स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता को प्राथमिकता देने लगते हैं, मात्रा को नहीं। यही वह बदलाव है जो आपको नुकसान की जगह स्थिरता की ओर ले जाता है। इस सब के साथ एक और गहरा परिवर्तन होता है, और वह है अपनी ट्रेडिंग को लिखकर समझना। जब आप अपने हर निर्णय को, हर गलती को और हर मजबूत कदम को रिकॉर्ड करते हैं, तब आपको अपने अंदर की उन आदतों का पता चलता है जो आपकी प्रगति को या तो आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं। यह आत्मनिरीक्षण एक ट्रेडर को बाहरी संकेतों की बजाय अपनी मनोवृत्ति को पहचानने में मदद करता है, और यही पहचान आगे चलकर उसके फैसलों को और मजबूत बनाती है। इस तरह रिस्क मैनेजमेंट धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग व्यवहार में घुल जाता है। यह किसी बाहरी नियम की तरह नहीं लगता, बल्कि एक ऐसे जीवन शैली की तरह महसूस होने लगता है जहां हर कदम सोच समझकर, सीमाओं को पहचानकर और अपनी पूंजी को सम्मान देते हुए उठाया जाता है। यही वह परिवर्तन है जो ट्रेडिंग को जुआ बनने से रोकता है और इसे एक कौशल, एक अनुशासन और एक जिम्मेदारी में बदल देता है। जब ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ नियम समझकर नहीं, बल्कि एक स्थायी आदत की तरह स्वीकार कर लेता है, तब उसकी ट्रेडिंग एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे निर्णयों से आता है, उन क्षणों से आता है जब मार्केट आपको परीक्षा की तरह चुनौती देता है और आप अपनी योजना पर टिके रहने का विकल्प चुनते हैं। यहीं से ट्रेडिंग प्लान असल में जीवंत होने लगता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि प्लान लिख लेने या कुछ नियम तय कर लेने भर से ट्रेडिंग सुधर जाती है, लेकिन वास्तव में प्लान तब काम करता है जब आप उसे हर परिस्थिति में निभाते हैं। कभी कभी ऐसा दिन भी आता है जब मार्केट बिल्कुल उल्टा चलता है, आपकी स्ट्रेटेजी कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं देती और मन बेचैन होने लगता है। ऐसे समय में वही ट्रेडर सही निर्णय ले पाता है
जिसने अपने भीतर अनुशासन को जगह दी हो, क्योंकि वही जानता है कि मार्केट में भागना नहीं, चलना है और हर कदम अपनी योजना के अनुसार रखना है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट केवल पैसे की रक्षा नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिरता की भी रक्षा करता है। जब आपको यह पता होता है कि सबसे बुरे दौर में भी आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा, तब आप मार्केट को एक साफ मन से देख पाते हैं। आपकी हर एंट्री का कारण स्पष्ट होता है और हर एग्जिट का उद्देश्य साफ। आप मार्केट के उतार चढ़ाव को सिर्फ डेटा की तरह देखने लगते हैं, किसी भावनात्मक उथल पुथल की तरह नहीं। ट्रेडिंग प्लान को जीवित रखना एक कला है, क्योंकि प्लान तभी टिकता है जब उसमें आपकी ईमानदारी शामिल हो। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं, तो कोई भी नियम आपको नहीं बचा सकता। लेकिन जब आप हर ट्रेड से पहले अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, अपने नुकसान को नियंत्रित करते हैं और मुनाफे को संयमित तरीके से स्वीकार करते हैं, तब आप अपने प्लान को मजबूत बनाते हैं। यह मजबूती सिर्फ चार्ट नहीं दिखाते, यह आपकी आदतें दिखाती हैं। समय के साथ साथ आप यह भी समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है। कोई एक दिन की जीत या हार इसे परिभाषित नहीं करती। इस यात्रा में सबसे मजबूत वह ट्रेडर बनता है जिसने अपने व्यवहार को खुद से बड़ा समझा हो, जो यह जानता हो कि पूंजी छोटी हो या बड़ी, उसका महत्व हमेशा समान रहता है, और जो हर ट्रेड से पहले यह सोचता हो कि यदि मैं इस क्षण अपनी पूंजी का सम्मान नहीं करूंगा, तो मार्केट एक सेकंड में मेरा अनुशासन तोड़ सकता है। इसी सोच से रिस्क मैनेजमेंट धीरे धीरे एक ढाल की तरह बन जाता है, जो आपको हर अप्रत्याशित स्थिति में सुरक्षित रखता है। आप मार्केट की तेज लहरों में भी खड़े रह पाते हैं, क्योंकि अब आप भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते। आपके कदम सोच समझकर रखे जाते हैं। आपका फोकस मुनाफे पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर रहता है, और इसी प्रक्रिया से समय के साथ स्थिरता और आत्मविश्वास जन्म लेते हैं। अंत में यही समझने की जरूरत है कि ट्रेडिंग सिर्फ कमाई का माध्यम नहीं, बल्कि अपने मन, अपनी आदतों और अपनी सीमाओं को पहचानने का तरीका भी है। रिस्क मैनेजमेंट आपको अपनी क्षमताओं के भीतर रहकर लगातार सीखने का अवसर देता है। यह आपको यह याद दिलाता है कि मार्केट से युद्ध नहीं करना, बल्कि स्वयं को संभालना है। और जब यह समझ आपके भीतर बैठ जाती है, तब ट्रेडिंग आपके लिए तनाव नहीं, बल्कि एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण यात्रा बन जाती है। यही निष्कर्ष है कि ट्रेडिंग की सफलता किसी एक जादुई स्ट्रेटेजी में नहीं, बल्कि लगातार अपने जोखिम को समझने, नियंत्रित करने और सम्मान देने में छिपी है। जिसने यह कला सीख ली, वह कितना भी छोटा क्यों न शुरू करे, वह आगे चलकर मजबूत बनता ही बनता है। यही वह आधार है जो किसी भी ट्रेडर को लंबे समय तक टिकने और धीरे धीरे प्रगति करने की शक्ति देता है।